अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट का ओवरव्यू और फिर डिटेल में आप लोगों के साथ यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, दी सर्ल कंपनी लिमिटेड, वाफी एनर्जी, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस एंड एंग्रो फर्टिलाइजर का एनालिसिस जो शेयर करूंगा। बारी बारी से हम जो है वो देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर जो न्यू इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं, तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप लोग जब इन शेयर्स के अंदर जो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज कर सकेंगे और आपका जो रिस्क है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया जाएगा। तो पहला जो हम जब आज की वीडियो के अंदर देखेंगे जी मार्केट को, तो मार्केट की अगर हम जब बात करें तो मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है 1,79,846 के ऊपर। 1463 पॉइंट जो मार्केट ने लूज किए हैं, जो कि परसेंटेज वाइज जो है -0.81% बनता है। मार्केट का जो हाई आज के दिन 1,81,017 का था, जबकि लो 1,79,778 का था। टोटल वॉल्यूम्स जो है 860 मिलियन के आए हैं, जिनकी मालियत जो है वो 38 अरब रुपए से जायद की थी। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स के अंदर अगर हम जब देखें, हबीब बैंक, मिजान बैंक, पाकिस्तान ऑयल फील्ड और एचएमबी जो शामिल है। और इसी तरह जो नेगेटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स के अंदर अगर हम देखें तो फूजी फर्टिलाइजर, एंग्रो होल्डिंग, लकी सीमेंट और यूनाइटेड बैंक जो है वो ये मार्केट के अंदर जो बड़ी गिरावट है उसकी जो मेन वजह यही स्टॉक थे। अगर हम ओवरऑल जो वो खबरों की बात करें या डेवलपमेंट्स की बात करें जिसकी वजह से मार्केट के अंदर आज के दिन हमने गिरावट देखी है, तो वहां के ऊपर जो ईरान और अमेरिका के जो हालात है, समझिए कि जबानी कलामी जो वो दोबारा से एस्केलेट होते हुए जो नजर आ रहे हैं। पहले जो है ईरान जब वो कह रहा था कि आप हमें जो कंपनसेट करें, $300 बिलियन दें, जो आपने हम जंग के दौरान जो हमें नुकसान पहुंचाया है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह किया है। तो आज जो है जी ये अमेरिका की तरफ से आया जो पिछले जो 40-50 साल के अंदर जो आपने हमें जो नुकसान पहुंचाया है, हमारी फोर्सेस को जो मारा है आपने, तो हमें जो आप उसकी कंपनसेशन जो वो दें। तो दोनों की तरफ से जो है लफ्जी जो गोलाबारी जो अभी तक जो वो की जा रही है, अभी जो है एक्चुअली जो गोलाबारी है वो स्टार्ट नहीं हुई। तो उस लफ्जी गोलाबारी की वजह से आज हमने जो मार्केट के अंदर जब गिरावट को भी जब देखा है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस को भी जब बढ़ते हुए देखा है, तो जिसकी वजह से अगर हम देखें तो मार्केट ने जो दोबारा से आज के दिन जो एक नेगेटिव सेशन को जब देखा है, तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आप मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं, कि जैसे जैसे ईरान अमेरिका के हालात जो कशीदा होंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी मार्केट के ऊपर आएगा। क्योंकि हम जब क्रूड ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो वो बढ़ जाती है, जब इनकी तरफ से जो एस्केलेशन की जाती है, तो हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है उसके ऊपर जब वो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, हमारा रुपया जो डिवैल्यू होता है, ओवरऑल जो इन्फ्लेशन बढ़ती है और हमारी इकानमी को ओवरऑल जो है वो नुकसान होता है। तो जिसकी वजह से जो है जैसे समझे कि इनके हालात थोड़े से जो है वो समझे कशीदा होते हैं, तो हमारी मार्केट के ऊपर जो है वो डायरेक्टली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो अल्लाह करे कि ये इनके जो अभी जो ये लफ्जी गोलाबारी है, ये लफ्जी गोलाबारी तक ही रहे, आगे जो है इससे जो ज्यादा एस्केलेट जो वो ना करें, रियल गोलाबारी की तरफ जो ये लोग ना जाएं। और उम्मीद भी यही है कि ये नहीं जाएंगे, ये लफ्जी गोलाबारी के ऊपर भी जो है अल्टीमेटली ये सीज फायर जो है वो कर लेंगे, और जिसका जो है फिर हम इम्पैक्ट जो है वो अपनी मार्केट को ऊपर जाते हुए जो है वो उसकी शक्ल में जो वो देखेंगे। मार्केट को अगर हम जो टेक्निकल चार्ट्स की बेसिस के ऊपर जब वो देखें, तो ऑलरेडी आप लोगों के साथ जो मैं डिस्कशन करता हुआ आ रहा हूँ कि मार्केट ने शॉर्ट टर्म में स्पैनेट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट लेवल जो 1,78,900 का था मार्केट का। अपसाइड के ऊपर जब वो 2 से 3 टारगेट आपको दिए थे। फर्स्ट टारगेट 1,83,374 का, फाइनल टारगेट 1,87,500 का था। ये शॉर्ट टर्म के टारगेट थे, समझे कि 2 वीक तक के ये जो है लेवल ये हमारे पास इंटैक्ट रहेंगे मार्केट के लिए। और फिर जो है नीचे सपोर्ट के जो है 2 लेवल आपको बताए थे, और बताया था कि जितनी देर तक मार्केट जो है इन 2 लेवल्स को जो सस्टेन करती है, इवन दो मार्केट नीचे गिरेगी इन 2 लेवल्स तक, बट मार्केट ओवरऑल जो वो अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल नहीं होगी। और उसकी जो वजह भी बताई थी कि क्यों नीचे जो मार्केट आएगी टेक्निकल बेसिस के ऊपर। तो एक जो वजह बताई थी आप लोगों को, वो मैंने बताया था कि अगर हम जो मार्केट को देखें तो यहाँ पे ना मार्केट ने इस जोन के अंदर, ये जो जोन हमारे पास बन रहा है 1,80,000 से लेकर 1,80,600 का जोन, यहाँ पे मार्केट ने जो वो गैप क्रिएट किया था। तो टेक्निकल ज़बान में कहा जाता है कि जब जब चार्ट के ऊपर जो ये गैप क्रिएट होता है, तो मार्केट अगर जो गैप क्रिएट करके ऊपर की तरफ जाती है, तो फिर अल्टीमेटली थोड़ा सा जो है ना मार्केट जब भी सांस लेती है, थोड़ी रिट्रेसमेंट करती है, तो कोशिश करती है कि जो गैप इसने पहले क्रिएट किया था वहां तक जो नीचे डिप मारे उस गैप को फिल करे, यानी उस जोन के अंदर आके एक दफा मार्केट जो ट्रेड करे, और फिर जब उसके बाद जो मार्केट ऊपर की तरफ जो घूमे। तो ये जो फर्स्ट सपोर्ट मैंने मार्केट की जो बताई थी वो भी इसी बेसिस
बेसिस के ऊपर बताई थी, ये जो गैप था कि इसको जो फिल करने जो मार्केट जो वो नीचे की तरफ आएगी, और जिसकी बेसिस के ऊपर जो सपोर्ट जो नीचे बताई थी, वो जो पहली सपोर्ट थी हमारे पास वो थी 1,80,195 की। तो आज के दिन अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली मार्केट ने जो इस गैप को भी फिल कर लिया और उस सपोर्ट को भी जो वो समझे कि टेस्ट किया और इसको ब्रेक भी जो वो कर दिया है। तो एक वजह ये थी मार्केट के टेक्निकल बेसिस के ऊपर नीचे आने वाली, और दूसरी जो फंडामेंटल बेसिस के ऊपर ईरान अमेरिका की जो कशीदगी बढ़ी है वो वजह थी। और दूसरी अगर हम जब बात करें तो जो नीचे सेकंड सपोर्ट मैंने बताई थी वो 1,78,900 की बताई थी, और ये हमारे पास जो है ये ब्रेकआउट लेवल है। तो ये भी जो है नीचे की तरफ आके इसको एक दफ़ा टेस्ट कर सकता है। तो जब भी ब्रेकआउट होता है चार्ट्स के ऊपर तो एक दफ़ा प्राइसेस समझिए कि शेयर की हो या मार्केट की हो एक दफ़ा ऊपर की तरफ जाती हैं, फिर दोबारा नीचे की तरफ आती हैं, अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करती हैं, और फिर जब रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जब उठने लगती हैं तो ये फिर जब ऊपर की तरफ उठने लगती हैं रीटेस्ट के बाद, तो वो जो वो बेस्ट लेवल होता है हमारे पास से बाइंग का। तो अब इस सिनेरियो के अंदर मार्केट के अंदर जो अभी करंटली फॉर्मेशन जो मार्केट की जो वो चल रही है वहाँ पे एक ट्रिकी सिनेरियो बन रहा है। तो अगर तो ये समझे कि मार्केट के अंदर आप अगर हम देखें तो ये शॉर्ट टर्म में जो है ना इसके ट्रेंड की जो सपोर्ट है जो 50 ईएमए की सपोर्ट है वो 1,79,833 की है। उसी के ऊपर जो मार्केट समझे कि आज के दिन जो क्लोजिंग दी है लास्ट 2-3 कैंडल्स उसी के ऊपर आके जो रुकी हैं। तो अब जो मार्केट के अंदर फुल पोटेंशियल मौजूद है कि यहाँ से ही अपसाइड के ऊपर जो वो घूम जाए, और अगर यहाँ पे जो है थोड़ी-सी मार्केट नीचे डिप मार दिया तो 1,78,900 का समझिए कि एक मैक्सिमम लेवल डाउन साइड के ऊपर जो बन सकता है, जिसके बाद जो है मार्केट दोबारा से अपना अप साइड के ऊपर जो सफ़र जो स्टार्ट कर लेगी, अगर ईरान अमेरिका के हालात जो है वो ठीक रहते हैं। बट अगर जो है लफ्ज़ी गोलाबारी से काम बढ़ के आगे एक्चुअल गोलाबारी की तरफ जब चला गया, तो फिर जो ये जो फ़ॉर्मेशन यहाँ पे ड्रा की हुई है, ये समझिए कि फ़ेल भी हो सकती है। बाकी उम्मीद अच्छे की ही हम रखेंगे और उम्मीद यही करेंगे कि ये जो ज़ोन है ना हमारे पास अब 1,78,900 से लेकर 1,79,800 का जो लेवल है, इसी किसी ज़ोन से जो मार्केट अब इंशाल्लाह जो अपसाइड के ऊपर जो वो घूमेंगी, और अपसाइड के ऊपर जो 2 टारगेट आपको मार्केट के बताए हुए हैं, उनकी तरफ जो वो अपसाइड के ऊपर जो है वो जाएगी। बट जब ये 1,78,900 का लेवल अगर ब्रेक करती है या फिर ईरान अमेरिका के हालात कशीदा होते हैं, तो फिर जो उसके बाद जो नया सिनेरियो बनेगा फिर उसके मुताबिक जो हमारे पास लेवल आएँगे, वो जो आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूँगा। बट अभी तक जो उम्मीद अच्छी की आप रखें, अभी तक टेक्निकल्स के ऊपर हमारे पास कोई ऐसा जो क्लियर कट कन्फर्मेशन नहीं आई कि मार्केट ने जो यहाँ के ऊपर जो अपने अप ट्रेंड की जो कंटिन्यूएशन की हुई है शॉर्ट टर्म के लिहाज से, उसको अभी तक जो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। जो छोटी-मोटी गिरावट आ रही है, आप उसको रिट्रेसमेंट कह लें या टेक्निकल्स के ऊपर जो वो कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास करेक्शन है, उसको जब वो कर रही है, करेक्शन कंप्लीट कर रही है, तो इंशाल्लाह जो अल्टीमेटली मार्केट ने जो अभी तक अपना ट्रेंड सस्टेन किया हुआ है, किसी भी टाइम मार्केट अपसाइड के ऊपर जब वो घूम जाएगी। तो अब हम जब शेयर्स को बारी-बारी से जब देखना शुरू करते हैं, तो जो पहला शेयर है हमारे पास आज की वीडियो के अंदर जी, वो है हमारे पास यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। चार्ट के ऊपर हम जब इस शेयर को जब वो देखते हैं जी, इसके अंदर हमें जो वो कॉल आ रही है, तो कॉल मैं बाद में अटेंड करूँगा। पहले जी हम देव देखते हैं जी, पहला शेयर है हमारे पास आज की वीडियो के अंदर यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। यूबीएल को अगर हम जब देखें तो ओवरऑल जो काफ़ी स्टेबल स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर से, और जो है काफ़ी जो कंसिस्टेंट जो वो डिविडेंड देता हुआ आ रहा है। लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अभी भी जो ये शेयर काफ़ी जो स्ट्रांग नज़र आ रहा है। इस शेयर के अंदर अगर हम जो अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो इसके अंदर जो पिछले कुछ अरसे के अंदर जो 2 अपॉर्चुनिटीज़ बनी थी, एक जहाँ पे पेनेट फार्मेशन की अपॉर्चुनिटी बनी थी, बाइंग 300 ₹400 के ऊपर बनती थी, जिसका फाइनल टारगेट 500 का था, ये अचीव कर चुका है। फिर एक शॉर्ट टर्म में जो है यहाँ के ऊपर भी जो है इसने जो एक आर फार्मेशन का ब्रेकआउट किया था 450 के ऊपर, उसका भी टारगेट 500 के थे, ये शेयर जो यहाँ पे अचीव कर चुका हुआ है। करंटली अगर हम इस शेयर की जो वो बात करें जी जनाब, अभी मैं इसको थोड़ा-सा जो है ना वो साफ़ करता हूँ, ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी जो है वो अब बेहतर हो सके। तो अभी जो है करंटली ये शेयर जो है ये 470 पे ₹469 के ऊपर जो ट्रेड कर रहा है। जिन लोगों के पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है, उनका जो स्टॉप लॉस जो मैक्सिमम जी ₹442 का होगा। अगर आप इस शेयर के अंदर जो है वो न्यू बाइंग करना चाहते हैं, चाहे आप शॉर्ट टर्म के लिए भी करना चाहते हो, तो मेक श्योर करें कि ये शेयर ₹482 के ऊपर जो है क्लोजिंग दे, फिर आप बाइंग की तरफ जाएँ, जिसके बाद जी शॉर्ट टर्म का जो इसके अंदर फाइनल टारगेट है वो हमारे पास ₹500 के लगभग होगा, और इस शेयर के अंदर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म की न्यू अपॉर्चुनिटी जब जनरेट होगी, जब ये अपना ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल जो कि ₹517 का है, उसके ऊपर क्लोजिंग देगा। तो जब उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर के अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी बनेगी, और जो है जिसके अंदर 25 से 30% का ईज़िली गेन आपको अपसाइड के ऊपर यूनाइटेड बैंक के अंदर जो वो मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे इस चैनल के ऊपर जब जाएँगे तो इस चैनल के ऊपर जो ये 5 दिन पहले जो है मैंने डिटेल के अंदर बैंकिंग सेक्टर का एनालिसिस शेयर किया था, जहाँ पे यूबीएल के साथ मैंने मिज़ान बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, हबीब बैंक लिमिटेड को जब एनालाइज़ किया था। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में से इन स्टॉक के अंदर काम करते हैं, तो आप जाके ये वाली वीडियो
देख सकते हैं। यूबीएल के बाद जी नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो काफ़ी जो ऑयल डिस्कवरीज़ हो रही हैं और जो इनका जो गवर्नमेंट की तरफ जो पैसे इनके फँसे हुए हैं, उनकी तरफ से भी जो तसल्लियाँ इसको मिल रही हैं कि आपकी जो पेमेंट क्लियर की जाएगी। तो ये जो 2 अच्छी खबरें थी इसके अंदर, बट अभी तक पेमेंट इनको मिली नहीं है, तो ये एक बुरी खबर है। ओवरऑल जिस तरह की ये डिस्कवरीज़ और जो इनके फ्यूचर माइनिंग प्रोजेक्ट्स जब जा रहे हैं, तो कंपनी का फ्यूचर आउटलुक अच्छा जो नज़र आ रहा है। बाकी ये जब अभी जो करंटली ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस है ये स्टेबल नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से एक इनकी समझे कि एक एक्यूरेट जो प्रॉफिटेबिलिटी प्रेडिक्ट करना वो आसान नहीं है। कभी क्रूड ऑयल प्राइसेस जो क्रैश कर रही है और कभी जो बड़ी स्पीड के साथ जो ऊपर की तरफ जो वो जा रही हैं। तो इसके पीछे भी जो बड़ी वजह ये ईरान अमेरिका की जो ये कशीदगी है, यही इसकी जो बड़ी वजह है। तो ओवरऑल अगर हम जब इसको देखें तो जिन लोगों के पोर्टफोलियो में ये शेयर पड़ा हुआ है, मैक्सिमम स्टॉप लॉस ₹209 का आपके पास होगा। बाकी शॉर्ट टर्म में इस शेयर के अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी बनी है, आर्क फॉर्मेशन का इसने ब्रेकआउट किया है। ₹227.50 की इसके पास रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे ब्रेकआउट इसने किया है। ब्रेकआउट के बाद दोबारा से यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है। समझे कि एग्जैक्टली ब्रेकआउट के ऊपर इसकी प्राइसेस जो है वो आ चुकी हैं। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इसको जो है वो बाय करना चाहते हैं, उनके लिए इस शेयर के अंदर एक अपॉर्चुनिटी जो बन चुकी है। और इस अपॉर्चुनिटी का जो स्टॉप लॉस है जी, वो हमारे पास नीचे ₹220 से नीचे का होगा। और अगर हम फाइनल टारगेट्स की बात करें तो ये ₹240 का इसके अंदर फाइनल टारगेट होगा। और अगर हम फर्स्ट टारगेट की बात करें तो वो हमारे पास जी ₹234 का होगा। ₹227-28 के ऊपर बाइंग, 234 का फर्स्ट टारगेट, 240 का फाइनल टारगेट। शॉर्ट टर्म की जो इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी जो मिली है, जिनके पास मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए पड़ा हुआ, उनका स्टॉप लॉस जो है वो ₹209 से नीचे का होगा। पीपीएल के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास आज की वीडियो के अंदर दी सर्ल कंपनी लिमिटेड। काफ़ी जो है ये समझे कि कॉस्ट कटिंग की तरफ जो जा रहे हैं और इन्होंने एक जो है वो बायो एनर्जी का कोई प्लांट भी लगाया था, जिससे इनकी ओवरऑल समझिए कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसके अंदर जो वो कमी जो है वो आई है। ओवरऑल अगर हम इस शेयर को जब वो देखें तो जिन लोगों के पास पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है उनका स्टॉप लॉस जो ₹87 से नीचे का होगा। अगर आप जब इस शेयर के अंदर जब न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो आप इस शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर रखें। करंटली ये शेयर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेशन की अगर हम जब वो बात करें तो यहाँ पे एक हमारे पास इन्वर्टेड हेड्स एंड शोल्डर टाइप फॉर्मेशन बन रही है, जिसकी अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इस शेयर के पास जी है हमारे पास ₹92 की। अगर ये शेयर ₹92 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर इसके अंदर जो है एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। ₹92 के ऊपर बाइंग बनेगी। फर्स्ट टारगेट जो है ये शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी होगी। फर्स्ट टारगेट जो है वो ₹93.5 का और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन ₹97 का होगा। जिनके पास करंटली ये पड़ा हुआ है ₹87 का जो है इसके पास स्टॉप लॉस होगा। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वाफी एनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड। तो काफ़ी जब स्ट्रक्चरल जो चेंजेस इस शेयर के अंदर जो है वो आ रही हैं। बाकी जिन लोगों के पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, उनके अगर हम जब स्टॉप लॉस की बात जो है वो करें तो वो जो होगा इस शेयर के अंदर ₹173 का होगा। और अगर आप इस शेयर के अंदर जो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेक श्योर करें कि एक दफ़ा ये शेयर जो है ये ₹210 के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएँ, जिसके बाद जी इसके अंदर फर्स्ट टारगेट जो है ₹220 का और जो फाइनल टारगेट है वो ₹250 का होगा। बट उसकी शर्त ये है कि ये शेयर एक दफ़ा ₹210 के ऊपर क्लोजिंग दे। स्टॉप लॉस बता दिया ₹173 से नीचे का इसके अंदर आपने स्टॉप लॉस रखना है। नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास वो है हमारे पास सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। काफ़ी जो है इसके अंदर जो है वो कॉस्ट कटिंग जो है वो की जा रही है। इवन जो है हालात जो भी समझे कि थोड़े बुरे ही जा रहे हैं एनर्जी सेक्टर के, बट उसके बावजूद भी जो है एक जो है कंसिस्टेंट जो प्रॉफिट जो है वो $10 बिलियन का जो इसने मेंटेन करके रखा है। तो बहुत ही अच्छी समझे कि खबर है, फंडामेंटल अच्छी चीज़ है इसके लिए। बाकी आगे देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर जो है इनके जो सर्कुलर डेट वगैरह है वो इनका अगर क्लियर होता है, इनके पास फर्दर जो कैश फ्लो आता है या फिर कोई न्यू जो है समझे कि स्ट्रेटजीज इस कंपनी के अंदर जो इंप्लीमेंट होती है, तो उसके अंदर जो फ्यूचर के अंदर हम इसकी प्राइसेस के अंदर जो है एक जो है वो चढ़ा ऊपर की तरफ जो है इनको जाते हुए देखेंगे। लास्ट कुछ अरसे के अंदर इसके अंदर जो 2 अपॉर्चुनिटीज बनी थी, एक यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन इसने बनाई थी और एक आर्क फॉर्मेशन बनाई थी, जिनके फाइनल टारगेट 127 के थे, जो कि ये शेयर अचीव कर चुका हुआ है। करंटली अगर हम इस शेयर को जब वो देखें तो ये शेयर फिलहाल जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन की अगर हम जब वो बात करें तो इस शेयर के पास जो रेजिस्टेंस है, यानी कि अगर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग करना चाहते हैं तो आप इस शेयर को वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में जी क्लोजिंग दे देता है ₹108 ₹110 के ऊपर, तो फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएंगे। स्टॉप लॉस जो है मैक्सिमम ₹96 का आपका इसके अंदर होगा और बाइंग जो है वो बनेगी ₹108 ₹109 के ऊपर। फर्स्ट टारगेट जो है इसके अंदर ₹115 का और जो फाइनल टारगेट जो है वो हमारे पास दोबारा से ₹125 के लगभग होगा। एसएनजीबी के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एग्रो फर्टिलाइजर।
एग्रो फर्टिलाइज़र की जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स जो इस शेयर के अंदर हो रही हैं, तो वो समझिए कि थोड़ी-सी बुरी ही हैं। इनकी ओवरऑल सेल्स और जो प्रॉफ़िट है, उनके अंदर जो 15-16% के लगभग जो वो कमी रिकॉर्ड की गई है। तो ये जो एक बुरी चीज़ थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ जो इस कंपनी से मुतल्लिक जो थी मेरे पास अभी तक डाटा जो मौजूद है, उसके मुताबिक सेल्स और प्रॉफ़िट के अंदर जो लगातार जो वो कमी आ रही है, जिसकी वजह से अगर हम इसकी शेयर प्राइसेज़ के अंदर देखें, तो वो भी कोई ऐसा जो वो हम कोई बड़ी मूवमेंट जो वो नहीं देख रहे। तो चार्ट के ऊपर अगर हम जब इस शेयर को जब वो देखें, तो चार्ट के ऊपर भी जो फ़िलहाल जब वो ये नेगेटिव ही जब वो काफ़ी जब ये वीक नज़र जो है वो आ रहा है, इसने यहाँ पे जो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया था, जिसकी सपोर्ट की अगर हम जब बात करें तो वो ₹195 की थी, जिसका ये शेयर जो यहाँ पे ब्रेकडाउन जो वो कर चुका है। अल्टीमेटली अगर हम इस शेयर की जो बात करें तो जो इसने इस ब्रेकडाउन के बाद जो लेवल नीचे की तरफ एक्सपोज़ किए थे इस ट्रायंगल फॉर्मेशन के ब्रेकडाउन के बाद, तो वो जी थी हमारे पास फाइनल टारगेट्स की अगर हम जब बात करें तो वो काफ़ी जो करंट लेवल से अभी तक जो नीचे हैं, वो हमारे पास तकरीबन 165 के हैं। और अगर हम जो इसकी फर्स्ट टारगेट की बात करें जो नीचे की तरफ इसने एक्सपोज़ किया था वो 180 का था। तो इस ब्रेकडाउन के ऊपर 195 के ब्रेकडाउन के बाद इसका फर्स्ट टारगेट 180 का था जो कि ये अचीव कर चुका है और फाइनल टारगेट जो है वो ₹165 का है। और यहाँ तक इसने प्राइसेज़ अभी फ़िलहाल जब एक्सपोज़ की हुई हैं, तो इन टारगेट्स की तरफ स्पीड की तरफ जो प्राइसेज़ जब नीचे गिरना स्टार्ट करेंगी, जब ये शेयर जो है ये जैसे ही ये शेयर जो ब्रेक करेगा नीचे ₹185 का लेवल, जैसे ही ₹185 से नीचे की तरफ जब आप क्लोजिंग देखेंगे, तो दोबारा से एक स्पीड के साथ इसकी प्राइसेज़ के अंदर जो है आप गिरावट को जो है वो देखेंगे। बाकी शेयर के अंदर अगर आप जो वो न्यू बाइंग करना चाहते हैं, तो मेक श्योर करें कि ये शेयर जो है ये ₹195 के ऊपर क्लोजिंग दे, इसके ऊपर सस्टेन करे, फिर जो है आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जाएँ, ताकि फिर जो है ये नीचे जो गिरने की जो अभी एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे पास, वो फिर जो समझे कि खत्म हो जाएँगी और जो है ये शेयर काफ़ी जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा चार्ट्स के ऊपर और इसकी प्राइसेज़ जो है वो स्पीड के साथ जो ऊपर भी जो है वो जाना शुरू कर देंगे। तो शर्त उसकी यही है कि ये शेयर ₹195 के ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करे। बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको जितने भी लेवल्स और जो मैं स्ट्रेटजीज़ बताई हैं, अगर आप लोग जो है इनको खुद से फॉलो कर सकते हैं, आप इनको इम्प्लीमेंट करें अपनी ट्रेड्स के अंदर, इंशाल्लाह आप अच्छा-खासा जो है वो गेन बनाएँगे, आपका रिस्क जो है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग जो है ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते और आप लोग चाहते हैं कि आपको रेडीमेड जो है बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज साल में जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करके आप पूरे साल के लिए अवेल कर सकते हैं। इस ₹6000 के अंदर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप की एक्सेस साल के लिए, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप की एक्सेस 1 साल के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप की 1 साल के लिए एक्सेस और सबसे बड़ा जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कि एनालिसिस खुद से कैसे किया जाता है। तो ये सारी सर्विसेज आप हासिल कर सकते हैं जस्ट ₹6000 के अंदर। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चंस अपने स्टॉक से मुतल्लिक आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप उससे मुतल्लिक जो है वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन के अंदर उसका आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा या फिर हम उस शेयर को जो आने वाली वीडियोज़ के अंदर इसी तरह जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।